सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रेस वार्ता में। ये विषय है आज कि झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये शांतिपूर्ण तरीक़ा से जो सरकार चल रही है, इस सरकार को बदनाम करने के लिए, इस सरकार को परेशान करने के लिए राज्य में तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहा है। उसी में एक विषय है कि छात्र का आंदोलन जब राज्य में चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्र की जो मांगे थी सभी मांग को दे करके एक केवल छोड़ करके सीबीआई जांच, बाकी सब मांग को मांग करके इस आंदोलन का पूर्ण विराम लगा दिया था। अब पूर्ण विराम लगाने के बाद में न्यायालय में जो आदेश आया, अब न्यायालय के आदेश में सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है, सरकार का तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा कि अब तो हेमंत जी की सरकार को हमने जो घेरने का प्रयास किया छात्र आंदोलन के नाम पर, वो फेल कर गया। अब क्या करें? तब उन्होंने छात्रों को, चूँकि ये छात्र मोर्चा के लोग नहीं हैं, इस राज्य में जितने भी कोचिंग चलाने वाले हैं, कोचिंग चलाने वाले माफियाओं के द्वारा और पूंजीपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा फिर से षड्यंत्र करके और सरकार की पुतला को दहन करने वाले का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। अब सरकार का जो पुतला दहन कर रहे हो, हेमंत सोरेन के पुतला दहन कर रहे हो, तो भाई आप बताओ ना कि आखिर सरकार की इसमें गलती क्या है। एक मांग जो सीबीआई जो रट रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रट रहे हैं और तथाकथित कुछ प्रायोजित छात्र के आवाज़ भी आ रहा है, तो सीबीआई का रट जो है इन लोगों ने लगा रहा है। आप सब जानते हैं, इसमें बाबूलाल जी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से माननीय बाबूलाल मरांडी जी से ये पूछना चाहते हैं कि माननीय बाबूलाल जी, आपकी जब सरकार थी और पहली और दूसरी जो जेपीएससी की परीक्षा हुआ था, उसमें जो आपने सीबीआई की जांच की बात या सीबीआई जांच करा रहे थे, अभी तक उसका कोई फलाफल नहीं निकला, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो यानी कि ये सीबीआई के नाम पर, चूँकि अभी तक आपने देखा होगा झारखंड में जितने भी सीबीआई जांच हुए हैं, आप गढ़वा में देख लीजिए, गढ़वा में भानु प्रताप शाही जो पूर्व विधायक हैं, आज बढ़ के एड़ी उचका के भाषण देते हैं, उनके ऊपर दवा घोटाला का आरोप लगा, सीबीआई जांच की, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और जब यही भानु प्रताप शाही जब भाजपा में ज्वाइन कर लिए तो सीबीआई जांच बंद हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। गढ़वा के विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के ऊपर सीबीआई जांच चला, सीबीआई जांच चलने के बाद में इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए, विधायक बन गए, तो ये जांच बंद हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? यहाँ की जनता ही जान चुकी है, और जब जान चुकी है, इसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ताकत लगा दी, लेकिन झारखंड में उनकी सरकार नहीं बनी। पुनः जो है आदरणीय अपने हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, यहाँ जो सरकार चल रही है। विषय केवल इतना ही है कि जब भाजपा की सरकार यहाँ हुआ करती थी तो केंद्र के लोगों को यहाँ से एक मोटी रकम जाती थी, और मोटी रकम जब जाती थी उसका ये लोग उपयोग करते थे वहाँ। लेकिन हेमंत जी की सरकार जब से बनी है, ये मोटी रकम भाजपा वालों को नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार को नहीं मिल रही है, इसलिए केंद्र सरकार के लोग छटपटाए हुए हैं, भाजपा के लोग छटपटाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आज एक स्टेटमेंट आया है आदित्य साहू जी के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, जरा आदित्य जी आप बताइए, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं
कि चोरी की बात करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, यहाँ की सरकार, झारखंड की सरकार चोरी करती थी। अरे आप लोगों में थोड़ा सा भी अगर झारखंड की जनता के प्रति हमदर्दी है या झारखंड की जनता के, यहाँ के गरीबों के प्रति अगर थोड़ा सा भी लगाव आपको है, तो आप लोग को इसका विरोध करना चाहिए था। ये जो खान खनिज विकास संशोधन बिल जो पास हुआ है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर भाजपा के लोग कोई बोल नहीं रहे। ये भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेताओं का एक पोसू कुत्ता सुग्गा है, जो वहाँ से सिखाया जाता है वो सुग्गा के जैसा ला करके यहाँ टाई टाई करते हैं। जरा आप बताइए ना कि इसके पहले भी अब सरकार चला रहे थे, आज जेएमएम की सरकार चल रही थी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गरीबों के बीच में जो मैया सम्मान योजना जो दे रही है असहाय लोगों को, गरीबों को, आज यहाँ के किसान को, यहाँ की जनता को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने फ्री बिजली दे रहा है। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजना के माध्यम से यहाँ नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप गरीबों को दुश्मन हैं, आप कहते हैं कोई लाभ, कोई घाटा नहीं होगा। क्यों घाटा नहीं होगा? 15,000 करोड़ जो यहाँ पर आता है खान खरीद के बारे में, उनका जो शेष आता है, आखिर वो कौन देगा? झारखंड के लोगों का जमीन जाए, झारखंड के लोग विस्थापित हों, झारखंड की जनता गर्दा खाए, झारखंड की जनता यहाँ पर मजदूरी करे, लेकिन पैसा केंद्र, एगो देहात में कहावत है, माल महाराज की मिर्जा खेले हो रही। झारखंड की पैसा है, झारखंड की संपत्ति है, अब केंद्र सरकार उसके मालिक बनना चाहता है। अरे केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर शरीर में शर्म बचा हुआ है, तो जितने भी सांसद और विधायक यहाँ पर राज्यसभा के और लोकसभा के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको इसको विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये तो पोसू सुगा के जैसा टर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बीडी राम जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, यहाँ के सांसद हैं माननीय बीडी राम जी, जरा आप बताइए, आप जो कहते हैं अरे आपको झारखंड के लोगों से क्या मतलब है, आपको गढ़वा पलामू के लोगों से क्या मतलब है? अरे आपको तो भाग्य से यहाँ पर सांसद बन गए और काम करते हैं जाकर के बिहार के लोगों का, झारखंड के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। इस तरह से इन लोगों ने केवल जनता के बीच में भ्रम फैला करके, और ये जो बिल पास हुआ है इसकी चर्चा नहीं हो, इस पर आंदोलन नहीं हो, ये एक सोची समझी चाल के तहत छात्र के नाम पर इन लोगों ने राजनीति शुरू किया है। और ये राजनीति को भली भांति झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता समझता है, और आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र, नौजवान जो छात्र मोर्चा यहाँ है, इनको समय पर जवाब देगा। लेकिन जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि जब पैसा यहाँ का झारखंड के विरोध में जब बिल पास हो रहा था, तो आप किस बिल में घुसे हुए थे? आप लोकसभा में आवाज क्यों नहीं उठाया? आप खाली ला करके केंद्र सरकार के द्वारा बताए हुए बात को रट रहे हैं, कह रहे किसी को जो है घाटा नहीं है। अरे आप तो जब मोदी जी यहाँ पर जीएसटी लागू किए थे, उस समय भी आप लोग घूम घूम कर रहे थे कि जीएसटी से कोई घाटा नहीं होने वाला है। क्या हुआ? लास्ट में केंद्र सरकार ने उस जीएसटी को वापस किया। जो पहले से हम लोगों ने, जो विपक्ष की पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस तरह से जीएसटी लागू किए, उन्होंने नहीं किया, लास्ट में फिर वहीं पर आ गए। जब ये नोटबंदी किए थे, नोटबंदी में कहे थे कि इससे जनता को फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताइए कि नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? ये केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं। जब इनकी सरकार, आप तो कहे थे कि सरकार हमारी आएगी तो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के घर में पहुंचेगा। 15 लाख पहुंचा क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलते थे। ये बोलते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी, मैं प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। इन्होंने दिया क्या? और चोरी की बात करते हैं।
जो जैसा एक संस्कृत में कहावत है कि जो जस आपन होत हैं तो दूसरा जान, क्या साधु जाने चोर को, क्या चोर जाने साधु सुजान। ये भगवान के पैसा का तो छोड़बे नहीं किए। अयोध्या में चोरी हुआ पैसा, चंदा का पैसा चोरी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर थोड़ा सी भी गैरत बाकी है तो बोलें कि आखिर अयोध्या में जो पैसा, चंदा का पैसा चोरी हुआ, उस पर इनका जबान क्यों नहीं खुलता है। अपने चोर हैं, दूसरे को चोर बताते हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूंगा कि अब समय चला गया। आप जो बेवकूफ बना करके यहां के लोगों को वोट लिया था, आपने तो बिहार में वोट लिया। आज बिहार क्या स्थिति है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं शांति व्यवस्था करूंगा। अरे शांति व्यवस्था से तो यहाँ पर शांति रूप से यहाँ पर माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, उसको आप जो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चारों तरफ सरकार मेरी हो गई है, झारखंड में सरकार मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि झारखंड के पैसा लूटते आपको नहीं बन रहा है, इसलिए आप अंदर बौखलाहट है। ये बौखलाहट को दबाइए। आने वाला समय में 2029 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता कहता है कि और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, झारखंड का एक एक जनता कहता है कि आने वाला 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। इसलिए आपने जो ये गंदा खेल खेल रहे हैं, सरकार के विरोध में जो गंदा साजिश कर रहे हैं, उसको बंद कीजिए और तो आने वाला समय में इसका आपको जवाब मिलेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी कार्यकर्ता वो मारपीट नहीं किया किसी के साथ, ये झूठा आरोप लोग लगा रहा है। देखिए है क्या कि बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, चंपई सोरेन जी, आदित्य साहू जी, दीपक प्रकाश जी, ये सभी लोग ट्रेनिंग लेने गए थे। जा करके गृह मंत्री से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और आ करके इन लोगों ने ये षड्यंत्र शुरू किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी कार्यकर्ता छात्र पर के साथ मारपीट नहीं किया है, एक झूठा आरोप है। वीडियो भी कुछ साझा किया है। देखिए वीडियो साझा जो कर रहे हैं, हम पूछते हैं कि वहाँ सब्जी का अथी जहाँ टाउन हॉल की चर्चा कर रहे हैं ना, जो वीडियो जो दिख रहा है टाउन हॉल की चर्चा कर रहे हैं में क्या है, मैंने क्या वो टाउन हॉल की चर्चा कर रहे हैं ना। देखिए टाउन हॉल क्या है, वहाँ सब्जी का मार्केट लगता है और सब्जी के खरीदने के लिए हर लोग जाता है। लेकिन आप किसी भी जेएमएम के कार्यकर्ता को मारपीट करते हुए नहीं देखे होंगे। वहाँ गया होगा, वीडियो बनाया होगा, लोग सब्जी खरीदने गए होंगे, मार्केट करने गए, उसमें वीडियो में फोटो आया होगा। लेकिन हमारे कोई भी कार्यकर्ता, हम आप बताइए ना कि हम लोग तो रांची से लौट रहे हैं, कहाँ हम लोग मारपीट में कोई झारखंड के मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता रहा है। ये झूठा आरोप है, निराधार है और केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए, चूंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है और हो सकता है इससे और भी बड़ा साजिश इन लोग करें।